ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी सत्र पे भी बाजार पर बिकवाली देखने को मिली और प्रॉब्लम ये हो गई है, जब जब ऊपर जा रहे हैं तो धड़ल्ले से टूट रहे हैं स्टॉक्स और कई ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो धराशायी हो गए हैं पिछले कुछ दिनों की ट्रेडिंग में। अब चढ़ रहे थे ऊपर, लेकिन ये रिवर्स गियर लग गया है और बाजार में ट्रेडर्स फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं। साफ तौर पर पता लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स बाजार तोड़ता चला जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। ओवरनाइट संकेत देखते हैं अमेरिकन मार्केट से, तो वो भी ढीले थे। अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर फिसले थे, यानी रिकॉर्ड स्तरों पर डाउ जोन्स और S&P 500 पहुंचे थे, लेकिन टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज भी दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन हम ऑलरेडी 3 सत्र टूट चुके थे। शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार गिरावट, तो बुधवार को थोड़ी उम्मीद थी कि भैया आज तो चढ़ाई चढ़ जाए, नहीं हो पाया मार्केट से। आज ओपन हुआ 25,108 के लेवल पे, 25,149 का आज के दिन का हाई है, लेकिन कब आया कब गया पता नहीं लगा। और फिर उसके बाद बाजार को हमने गिरते देखा, लेकिन 11:15 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास एक उम्मीद बनी थी मार्केट पे, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी आनी शुरू हुई थी। आप 25,142 के लेवल तक पहुंच गए थे, लगभग दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए थे, लेकिन टिक नहीं पाए और जाते जाते फिर सरेंडर कर गए। तो जो सरेंडर कर रहा है ना मार्केट, प्रॉब्लम ये हो रही है। आज के सत्र में भी तेजी टिकाऊ थी ही नहीं, क्लोजिंग आई है 112 पॉइंट्स नीचे। 25,056 के लेवल पे निफ्टी हुआ है बंद और निफ्टी बैंक 388 अंक गिरकर 55,121 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 386 अंक गवाकर 81,715 के लेवल पे बंद हो गया। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 16। ये तो फिर भी अच्छी पिक्चर है। जब बाजार खुला था तो इससे बहुत ही खराब पिक्चर थी। 5-6 स्टॉक्स थे जो चढ़ रहे थे, दिन खत्म होते होते 16 चढ़ गए, फिर 34 गिरे हैं आज निफ्टी के। और ब्रॉडर मार्केट पे मात्र 992 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2053 शेयर्स गिर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन निफ्टी का जो टॉप गेनर बना आज वो था पावर ग्रिड। अचानक से चलने लग गया, पिछले कुछ दिनों से वन वे ट्रैक पे ऊपर है, लेकिन निचले स्रोत से आई है खरीदारी और आज ये स्टॉक 1.5% ज्यादा चढ़ा हुआ था। फिर FMCG पिटे जाए, हाल फिलहाल में आज HUL चढ़ गया निचले स्रोत से 1.25% ऊपर। NTPC ऊपर, आज पावर स्टॉक्स में खरीदारी थी। वैसे मारुति सुजुकी और JSW स्टील भी 1% के करीब चढ़े हैं। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स 2.5% नीचे, BEL 2% ज्यादा टूट गया, जियो फाइनेंशियल 2% नीचे आ गया, अदानी एंटरप्राइजेज और विप्रो भी आज करीब 2% टूट गए। F&O गेनर्स में केन्स टेक्नोलॉजीज 3% ऊपर आया, जुबिलेंट फूडवर्क 2% चढ़ गया, पिडिलाइट 2% ऊपर, इंडियन बैंक, SBI कार्ड 1.5% से 2% की तेजी पकड़े हुए थे। F&O लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये रियल एस्टेट स्टॉक्स तो बहुत बुरे पिट रहे हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 4% नीचे आया। फिर अदानी सॉल्यूशंस, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। मुनाफा वसूली क्या, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखो, लेने के देने पड़ गए। अगर कोई स्टॉक बहुत तेज गति से ऊपर गया था अदानी का, तो वहां से स्लिप करता हुआ नजर आया है और आज अदानी सॉल्यूशन बहुत पिटाया वादा कारोबार में, 4% नीचे आया। फिर PB फिनटेक 3.5% नीचे, मदरसन 3.5% नीचे चला गया और आइनॉक्स विंड भी 3.5% टूट गया। ऐसे लग रहा है तेजी टिकाऊ है ही नहीं है ना। पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे वो अब रिवर्स गियर में है। मिड कैप गेनर्स की सूची देखो तो सबसे तेज चला है पैरादीप फॉस्फेट्स, अचानक से चल गया। ये टूट रहा था हाल फिलहाल में, निचले स्रोत से ऐसा भागा है ये स्टॉक, आज 11% ऊपर रहा। फिर टाटा इन्वेस्टमेंट 2 दिन हो गए चढ़ते हुए, आज भी 8.5% चढ़ गया। मिंडा कॉप सुबह तेज हो गया था, 8.5% ये चढ़ गया। AGI, ग्रीन पैक और सिरमा SGS करीब 5% से 5.5% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में अदानी पार 11% टूटा है और एक्सप्लिट तो हम देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत तगड़ी बिकवाली अदानी पार पे लग गई और आज अदानी टोटल गैस 7.5% टूट गया। बलरामपुर चीनी 5.25% नीचे आया, जेनटेक 4.5% नीचे आया और धानी ये भी आज 4% टूट गया। जो सेक्टर बाजार को पसंद आया वो था FMCG। अब ये हाल फिलहाल का सितंबर सीरीज का बहुत अच्छा सेक्टर नहीं है, पैसा नहीं बना FMCG में। हाँ, GST रिफॉर्म, GST 2.0 रिफॉर्म लागू हुए और उम्मीद थी कि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भागेंगे, लेकिन नहीं, FMCG में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी अगर हाल फिलहाल का पैटर्न देखो तो। लेकिन आज चल पड़े, एक ही सेक्टर है जो हरे निशान में, वो है FMCG। तो HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, मैकडॉवेल, डाबर, ब्रिटानिया आधे फीसदी से 1.25% ऊपर बंद हुए हैं। फिर सरकारी कंपनियों में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें NLC इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC 1.25% से 2% ऊपर, ONGC, कोची शिपयार्ड और ऑयल इंडिया आधे फीसदी से 0.1% ऊपर रहे। रियल एस्टेट स्टॉक्स का बैंड बजा पड़ा है।
गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, डीएलएफ 3.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स लिमिटेड, लोधा 2% से 2.25% नीचे चले गए। ऑटोज में मदरसन आज 4.25% नीचे रहा। मुनाफा वसूली ऑटो इंडेक्स में साफ पता लगता है। भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% टूटे हैं, टाटा मोटर्स 2.5% नीचे, टीवीएस मोटर और हीरो मोटो कॉप भी 2% नीचे आ गए। आईटी स्टॉक तो वैसे ही चलने को तैयार नहीं है, इनको तो गिरने का बहाना चाहिए। कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, एम्फेसिस, टीसीएस सब नीचे, लाल निशान की क्लोजिंग है। और फाइनेंशियल्स में कतार से देखो आप, ये इंडेक्स बहुत सॉलिड है वैसे, लेकिन आज मुनाफा वसूली की चपेट में था। बड़े बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं और जब टूटते हैं तो एकाएक टूटते हैं। तो जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, आरईसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सब स्टॉक्स 1% से 2% नीचे हैं। फिर आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इन स्टॉक्स पे भी लाल निशान की क्लोजिंग है। कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक आधे फीसदी से 0.1% नीचे हैं। तो चढ़ते धीरे धीरे हैं, उतरते तेज हैं, ऐसे वाले पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो उतनी भी हेल्दी मार्केट नहीं है और टूट गई हो बहुत स्पीड से। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार तो गोली दे गया है, साफ पता लग रहा है सिस्टम में मुनाफा वसूली है और फ्री फॉल है। लगातार 4 ट्रेडिंग सत्र देखो आप, जिस तरीके से झरने की तरीके से टूटे हो ना, गिरे हो, वो ऐसे गिरे हो कि आप हर दिन एक नया लो बनाते चले जा रहे हो। पिछले दिन के हाई को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो। 25,200 के नीचे बुल्स की कमर टूट गई है। आप बोल रहे थे ब्रेकआउट आया, 25,153, 25,200 के लेवल के ऊपर आया था, अब चल रहा हो 25,056 के लेवल पे। तो समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स टूटे हैं। और साथ ही साथ निफ्टी सितंबर के हाई से जो कि है 25,448, वहां से 392 अंक गिर गया है, 1.5% पहले ही गिर गया है। अभी 25,200 के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई नहीं है, बुल्स इतना तगड़ा अटेम्प्ट करेंगे भी नहीं। 25,200 को पहले रिकॉन कर उसके ऊपर टिको, फिर तो बात बनती है। लेकिन जब तक ये लेवल्स के नीचे नीचे रहेंगे तो फिर बुल्स थोड़ा कम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अब जहां पर हो वहां पर क्या, ये है मुद्दा कि अब यहां पर टूट तो गए 392 अंक, इस रीसेंट हाई से एकदम से 392 अंक नीचे भी आ गए हो, लेकिन अभी जहां पर आज आप बंद हुए हो 25,056, अब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट कैसे मैं आपको बताता हूं। ये जो तेजी बनी थी 24,404 के लेवल से भागते चले गए थे वन वे ट्रैक पे ऊपर और 25,448 का हाई टच किया था। वो जो आप टूटना शुरू हुए हो, इवन दो आपकी गिरने की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन 38.2% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आता है 25,050 के लेवल पे, जहां पर अभी आप हो। तो 38.2% रिट्रेसमेंट हुआ पहला ये। पिछले हफ्ते का निचला स्तर है 25,048, दूसरा पॉइंट है। फिर 20 दिनों की औसत है 25,042। तो 25,040, 25,050 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ना चले जाए कहीं मार्केट, इसके नीचे चला गया तो फिर और लेवल्स नीचे के खुल जाएंगे, जो कि है 24,800, 24,900 का जोन, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन। और इस समय हालत ये हो रही है कि हर सपोर्ट जोन टूटता चले जा रहा है। कहाँ उम्मीद थी कि 25,200 भी निकालोगे नीचे, तोड़ दिया ना। तो फिर अब जो है ये 38% रिट्रेसमेंट वाला लेवल, पिछले दिन के लो लेवल वाला लेवल, 20 दिनों की औसत वाला लेवल जो कि 25,050 के आसपास आ रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर जाएं, बस सभी यही दुआ कर रहे हैं हाथ जोड़ के। इसके नीचे गए तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और इस समय बियर्स का थोड़ा दबदबा ज्यादा नजर आता है, मुनाफा वसूली चल रही है, तो देखते हैं सपोर्ट जोन होल्ड कर पा देंगे नहीं। सपोर्ट लेवल्स आप नोट कर लीजिए, जो आज के दिन का लो है तो वही लगाओ सपोर्ट 25,027, उसके बाद फिर 24,965, 24,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 25,123, नी क्रॉस होगा। आज के दिन का हाई जो 25,149 का जो आज के दिन में हाई लगा है, उसको पार करने में मुसीबत आ जाएगी। कर ही नहीं रहे ना, 4 ट्रेडिंग सत्र से कहाँ कर पा रहे हो आप इतने स्ट्रांगली ऊपर। उसके बाद मतलब 3 ट्रेडिंग सत्र से आप पिछले दिन के हाई को नहीं क्रॉस कर पा रहे हो। और उसके बाद 25,202 वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो बाजार अभी फंसा फंसा महसूस कर रहा है। और यूएस में Q2 जीडीपी आंकड़े आएंगे, वो अगला बड़ा ट्रिगर है जो कि कल के सत्र में आएंगे, हमारे जब बाजार क्लोज हो जाएंगे तब वो भी इम्पैक्ट डालेंगे यूएस की मार्केट पे। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, वो हमारे को देखना है कि वहां पर किस तरीके का रुझान देखने को मिलता है। अभी तो जो हालत है उसमें यह है कि आप लगातार 3 हफ्ते चढ़ रहे थे और ये चौथा हफ्ता ऐसा आया जब आपने एकदम से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली दिखाई है। अब कारण पॉजिटिव आप गिनते चले जा रहे थे कि ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, और बाजार में ऊपरी स्तरों पे कोई ना कोई बेच गया। तो ऐसे ही होता है मार्केट में, इसलिए टाइम करना बहुत मुश्किल है मार्केट को। तो देखते हैं ये आखिरी सपोर्ट जोन्स क्या बाजार के लिए टिक पाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तो मार्केट पे जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ट्रेडर्स थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हैं, बड़ी पोजीशंस कैरी नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ से बाजार में रिवर्सल आना हुआ तो 25,200 के लेवल के ऊपर ही आएगा।